तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है उधर, और इधर हम अकमल भाई जो कि इस गोट फार्म के ऑनर हैं, मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म के, मिलते हैं। अकमल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अकमल भाई वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान आप? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए रिजवान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन माशाल्लाह से मैं काफ़ी गोट फार्मों में हिंदुस्तान में घूम चुका हूँ, लेकिन आपके गोट फार्म पर आया हूँ तो मेरे कुछ चुनिंदा सवाल हैं जिनके जवाब मुझे अभी तक मिल नहीं पाए सेटिस्फैक्शन के तौर पे, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इजाज़त है? इंशाल्लाह मैं दूँगा। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैंने गोट फार्म बहुत देखे और कुछ बंद भी हो जाती हैं कि उनका शेड्यूल जो होता है खाने पीने का वो ठीक नहीं रहता, जिससे जानवर बीमार हो जाता है, मॉर्टेलिटी ज़्यादा आ जाती है, जानवर मर जाते हैं। तो आपकी नज़र में बेहतरीन से बेहतरीन शेड्यूल क्या है खाने पीने का? रिजवान भाई आपने बहुत लाजवाब सवाल पूछा है, और इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है गोट फार्मर के ऊपर जी। क्योंकि गोट फार्मिंग जो है मेन चीज़ तो खान पान पर डिपेंड करती है। हम इंसान हैं जी। तो हम अगर पौष्टिक और सस्ता आहार खा रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे जी। ठीक इसी तरीके से ये जानवरों पर भी लागू होता है। तो इसका शेड्यूल जो आपने पूछा है मैं आपको बता दूं। सुबह के लिए आप सबसे पहले इनको जानवरों को जैसे बाड़े से बाहर निकाला जी। बाड़े से बाहर निकालने के बाद इनको पहले पानी पीने दीजिए जी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम इंसानों से डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि सुबह उठ के नहर मुँह पानी पीना चाहिए। जी। अगर आप सुबह उठ के नहर मुँह पानी पी रहे हैं तो ये समझिए कि आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो फिल्टर हो रहे हैं, साफ़ हो रहे हैं, पेशाब भी खुल के आएगा। और जिस तरीके से हमको पथरी बनती है उस तरीके से इनको भी बनने की टेंडेंसी होती है क्योंकि ज़मीन से उठा के खाते हैं जी। तो वो भी बीमारी से बचेंगे हम लोग। तो अब ये मुंह से बोलते नहीं हैं, ये हमारी भाषा को समझेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि शाम को जब जानवर को खाना पीना खिला करके बंद करें तो रात में कुछ भी ना खाने को दें और ना ही उनको पीने के लिए कुछ दें। तो उससे क्या होगा कि ये सुबह जब आप बाड़े को खोलोगे, जानवरों को निकालोगे, बकरी बकरा को निकालोगे, तो ये जो है उठ के सबसे पहले पानी पे टूटेंगे। जी। और पानी खूब जी भर के पियेंगे ये। उसके बाद थोड़ी देर बाद इनको पेशाब होगा, इनके ऑर्गन्स अंदर के सब धुल जाएंगे, फिर इनको अपने आप भूख लगेगी, फिर इनको आप खाने के लिए देंगे। तो सबसे पहले जो खाने का सही तरीका है वो ये है कि आप हरे चारे में दें। हरे चारे में आप दिखा सकते हैं जी। मैं आपको दिखाता हूँ रिजवान भाई, ये देखिए मलाई मखनी घास बोली जाती है जी। ये आप इनको दें, बहुत ही फ़ायदेमंद है, पौष्टिकता से भरपूर है। जानवरों की बॉडी को जो जो मिनरल्स चाहिए वो इसमें मौजूद हैं। इसी तरीके से उधर आप दिखा सकते हैं रिचका बोलते हैं इसको, रिचका हो रहा है, और ये रिचका भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अक्टूबर के महीने में ये दोनों चीज़ें बोई जाती हैं और तकरीबन 9 महीने चलती हैं ये जी। इसके अलावा आजकल हमारे साइंटिस्ट ने एक चीज़ और तैयार कर ली है, सुपर नेपियर ग्रास। जी। पहले नेपियर ग्रास आती थी, सुपर नेपियर ग्रास की खासियत ये है कि वो पौध लगाई जाती है उसकी, जैसे गन्ने की तरह होता है वो। पौध लगाने के बाद उसकी करीब करीब इतनी ऊंचाई बन जाती है जी। उसको आप काटते रहो और खिलाते रहो, और वो जो है इनकी बॉडी के लिए सुपर नेपियर ग्रास बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी खासियत आपको मालूम है, तो करीब 6 से 7 साल चलती है माशाल्लाह। 6 से 7 साल? हाँ, आपने एक बार बो दिया, उसका ढंग से केयर किया, खाद पानी इस टाइम पे देते रहे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी। माशाल्लाह से इकबाल भाई भी आ चुके हैं, और जो हमें ये कौन सी घास है? रिचका। अच्छा, रिचका दिखा रहे हैं तो क्या इकबाल भाई ने, ये रिचका है माशाल्लाह, इकबाल भाई हमारे दिखा रहे थे। तो बहरहाल अब हरे चारे में आप लाइन वाली चरी भी बो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया मेरी नज़र में जो है रिचका है, जिसको मेथी घास बोला जाता है जी। मलाई या मखनी घास है जी। और सुपर नेपियर ग्रास। जी। जी। बरसीम कभी नहीं खिलानी चाहिए। बरसीम गाय भैंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे बकरी बकरा के लिए नुकसान करती है, उनको जुकाम बना देती है, उसकी तासीर जो ठंडी होती है। जी। ये आपका सुबह का भोजन हो गया, सुबह का हो गया। अब वो अलग बात है कि आप MP के इलाके से हो या आपके इलाके में झड़बेरिया हो रही है या देसी बबूल हो रही है, आप उसको खिला सकते हो, वो ड्राई फ्रूट्स है जी। अब दोपहर में आ जाओ। दोपहर में कुछ लोग सानी करके देते हैं गेहूं के भूसे की। मैं समझता हूं कि गेहूं का भूसा बकरी बकरा के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको उसको ताकतवर बनाने के लिए 1 किलो भूसे में 1.5 किलो गेहूं की भूसी डालनी पड़ेगी और 1.5 किलो आपको चने का चोकर डालना पड़ेगा, तब जाके इतना पौष्टिकता से भरपूर हो पाएगा।
तो हमें ज़रूरत क्या है, हमें आसान तरीके से पालना है। जी। 1-2-4 जानवर नहीं पाल रहे, हमारे बाड़े में 100, 50, 500 जानवर भी हो सकते हैं। जी। तो उसका आसान तरीका ये है कि दोपहर के लिए आप कोई भी दलहनी भूसा ले लें, जिसमें सबसे अच्छा मैं मानता हूँ चने के भूसे को। जी। उसके बाद आप ग्वार का ले सकते हो, मूंग का भूसा ले सकते हो। ये भूसा बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपने लिया, खोल के डाल दिया और जानवर आपका खाएगा और प्रोटीन से ये भरपूर होता है जी। जी। दलहनी भूसा। तो ये दोपहर के लिए हो गया। शाम का। इसके अलावा एक राजस्थान से कह लो आप, या जहाँ गर्म जगह हैं वहाँ लून पत्ती बोली जाती है। जी। जी। हमारे यूपी में खेजरे की पत्ती बोली जाती है उसको, हरी पत्ती, देसी खजूरी बबूल की पत्ती। तरह होती है। जी, छोटी छोटी। आम भाषा में उसको हरी पत्ती बोलते हैं। तो ये जो है आप खरीद सकते हो मार्केट से, और लून पत्ती भी आप खिला सकते हो, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है लून जी। पत्ती। अब आ जाओ आप शाम के खाने में। शाम के लिए हम लोग 6 तरह का दाना बताते हैं, 6 आइटम आते हैं उसमें। वो दाना दिया करिए, वो दाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आप नोट कर लीजिए, 100 किलो दाने का मैं फार्मूला बता देता हूँ आपके चैनल के जरिए, जी। ताकि गोट फार्मर को भी फ़ायदा हो और किसान भाइयों को भी फ़ायदा हो। 100 किलो के दाने में आप 40 किलो जौ लेंगे साबुत। जी। 20 किलो लेंगे उसमें मक्का, जी। वो भी साबुत दला हुआ। दला हुआ। अच्छा, ये दला हुआ। मक्का दला हुआ, ठीक। यानी कि 2 या 3 पीस हो जाएं। अच्छा। 20 किलो आप गेहूं लेंगे, वो भी दला हुआ। दला हुआ। ये आपका 80 किलो हो गया। जी। और इसमें आप 20 किलो डालेंगे चना, चना। काला वाला चना, हाँ, ये- सबसे सस्ता जो है देसी चना, वो आप मिला लीजिए, आपका 100 किलो हो गया। जी। इसमें आप 4 किलो मिला लीजिए मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर के आपको जो पशुओं की दवाई देते हैं उनकी दुकानों में मिल जाएगा। जी। बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं। हाँ, मैं एक किसी हमारी कंपनी का प्रचार जानने नहीं वाली करता, कंपनी है, उसका लेकिन मैं बता जो दूं, पसंद करता हूँ मैं उसका बता दे रहा हूँ। PNS एग्रीमेंट का मैं यूज़ करता हूँ, जी। तो आप वो दे सकते हैं। और भी कोई भी कंपनी का दे सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। 4 किलो चाहिए हमें 100 किलो में। और 1 किलो लेंगे आप सेंधा नमक के लीजिए या लाहौरी नमक के लीजिए, जी। डाइजेशन के लिए। पिसा हुआ होता है। हाँ, डाइजेशन तो उसका अच्छा करेगा ही करेगा सेंधा नमक, लेकिन शिद्दत से प्यास भी लगती प्याज है। भी लगती है। जितना हम लोग पानी पियेंगे उतना तंदुरुस्त रहेंगे। इसको अच्छे से मिला लीजिए और 10-10 किलो की पैकिंग में रख दीजिए। अब आपके पास मान लीजिए 40 जानवर हैं, आपको 250 ग्राम देना है शाम को। आपने लिया, खोला, डाल दिया, आपको तोलने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम को हमें इस तरीके से कराना है, गोट फार्मिंग, आसान तरीके से, कि लोगों को बोझ ना लगे। जी। अब आप सुबह पानी पिला रहे हैं, उसके बाद हरा चारा दे रहे हैं, उसके बाद जानवर पानी पी ले, हमें कोई, हमारे जानवरों को नुकसान नहीं है। इसी तरीके से दोपहर में सूखा भोजन दे रहे हैं, उससे पहले पानी पी ले, या सूखा भोजन खाने के बाद पानी पी ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन ये ध्यान रहे कि कभी भी दाना देने से पहले तो पानी दे देना, बाद में दाना देने के तुरंत बाद पानी मत देना। जानवरों को वो नुकसान कर जाता है, दस्त भी हो सकता है, अफारा भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकता है, और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो वो मर भी सकता है। अब बात कर 1.5 घंटे बाद आप दाना दें। जी। अब वैक्सीनेशन का कुछ बता दीजिए। अभी वैक्सीनेशन का बहुत कुछ गोट फार्म वैक्सीनेट जानवर कहते हैं लेकिन देते नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सफाई आप। देखिए, मेरे यहाँ से मैंने एक नियम बना रखा है कई सालों से, कि मेरे यहाँ से कोई भी जानवर ले जाता है तो मैं सबसे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है वैक्सीन, जी। और इसीलिए मैं सबसे पहले वैक्सीन की नॉलेज सबको दे के चलता हूँ, और अपने पास से उनके लिए मंगा के खरीद के भी रखता हूँ। जी। क्योंकि वैक्सीन का एक फंडा है सीधा सा, टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं है तो आपकी वैक्सीन बेकार है। बेकार है। जम गई तो बेकार है, और अगर गर्म हो गई तो बेकार है। तो वैक्सीन का मैं आपको, अभी आप अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा टाइम टेबल उसका शेड्यूल लिखा दूंगा। तो उस तरीके से अगर वैक्सीन को अगर ये देंगे तो जानवर कभी मर नहीं सकता है। ठीक। 2 चीज़ें हैं इसमें, वैक्सीनेशन और डीवार्मिंग, दोनों का मैं आपको अगले इसमें वीडियो में बता दूँ। 4 बता ठीक देंगे। है, ठीक। ओके।